अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अदब दीप में आपका मेज़बान शहजाद असलम राजा हाजिर है। आज के प्रोग्राम में हम जिस अदब पारा पर बात करेंगे वो है शायरी का मजमुआ, और इस मजमुआ के शायर का ताल्लुक़ जनूबी पंजाब के शहर खानपुर ज़िला रहीम यार खान से है, और वो एक अरसा से लाहौर में मुकीम है। जी हाँ नाज़रीन, खानपुर की धरती में जहाँ अमीरुल कलाम अब्दुर्रहमान आज़ाद और माहिर फरीदियात जनाब मुजाहिद चितोई, शाहनामा हुसैन जैसी तख्लीक के खालिक गुलजार अहमद नादिम और मौलाना अबैदुल्लाह सिंधी के नवासे मारूफ खताब इब्राहिम दीनपुरी का ताल्लुक़ इस धरती से है, वहाँ इस धरती ने नौजवान शायर यावर अजीम और अजहर अरूज, बच्चों के अदब का सिपाही यूसुफ वहीद जैसे अजीम सपूत भी पैदा किए हैं, और मारूफ शायर मुसन्निफ मुहक्किक जनाब जाहिद शमसी साहब जैसे अजीम लोगों का ताल्लुक़ भी इसी खानपुर की धरती से है, और वो इसी खानपुर की धरती में पैदा हुए। जी नाज़रीन, जाहिद शमसी साहब शायरी की 8 किताबों के मुसन्निफ हैं, और आज हम तारुफ बयान करेंगे जाहिद शमसी साहब की शेरी मजमुआ रात, हवा और मैं। जाहिद शमसी साहब जैसे उस्ताद शायर के शायरी पर बात करना मुझ जैसे कम इल्म के पास की बात नहीं, लेकिन फिर भी एक छोटी सी कोशिश करने जा रहा हूँ। जाहिद शमसी साहब शोरा के उस खुश नसीब ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्हें शेर के मफ़हूम तक रसाई हासिल है। इनकी शायरी सिर्फ रदीफ़ काफ़िए तक महदूद नहीं, बल्कि एक सतह शऊर से ताल्लुक़ रखती है, जिससे शायद पूरी आबोताब से गुज़रता है, और इसके बाद एक और सतह से गुज़रना पड़ता है जिसे शेरियत कहते हैं। जी नाज़रीन, अगर शेर में शेरियत ना हो तो कोई भी मज़मून दिल को नहीं भाता, बल्कि वो उसकी हैसियत एक बंजर ज़मीन की तरह हो जाती है, जो ना नस्र के ज़मन में कामयाब होता है और ना ही शेरी सतह पर। जाहिद शमसी साहब की शायरी पढ़ने और सुनने के बाद ये महसूस होता है कि वो हर सतह पर शेर को परखते हैं और फिर लिखते हैं, जिसके नतीजे में एक अच्छी गज़ल तख्लीक पा जाती है। जाहिद शमसी साहब के कलाम में वाज़ेह इशारे पाए जाते हैं जो हर दौर के मामलात को इंतहाई हसास तरीके से कारिन तक पहुँचाते हैं। इनकी कई एक गज़लें मारूफ गुलकारों ने गाकर अमर कर दी हैं। हम इनकी शायरी को पढ़कर बजा तौर पर कह सकते हैं कि जाहिद शमसी साहब एक खरे और सच्चे शायर हैं, जो ज़िंदगी के दरिया से दुख सुख चुनकर अपनी शायरी का खाता भरते हैं। जाहिद शमसी साहब सर से पांव तक एक हमदर्द इंसान हैं। आप इन लोगों को दीवानगी की हद तक प्यार करते हैं जो इंसानों से प्यार करते हैं। जाहिद शमसी साहब अपनी शक्ल सूरत रंगो रूप में जितने गोरे चिट्टे और साफ नज़र आते हैं, इससे कहीं ज़्यादा अंदर से शफाफ और साफ है। वो मेरे अदबी मौसन हैं। लाहौर में मुझ फ़कीर को अदबी महाफल में मुतारफ़ कराने में जहाँ सैयद फरासत बुखारी, वसीम अब्बास, डॉक्टर सुगरा सदफ और मिर्ज़ा यासीन बेग का हाथ है, वहाँ पर बहुत बड़ा हिस्सा जाहिद शमसी साहब का भी है। इसलिए जाहिद शमसी साहब मेरे अदबी मौसन होने के साथ साथ मेरे अदबी मुर्शिद भी हैं। आप नाज़रीन की खिदमत में जाहिद शमसी साहब की इस शेरी मजमुआ रात, हवा और मैं में से एक खूबसूरत गज़ल पेश करता हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है। कभी सुनी है परिंदों हवा की सरगोशी, कभी सुनी है परिंदों हवा की सरगोशी, तो कैसी होती है बोलो दुआ की सरगोशी। नाज़रीन, परिंदों से याद आया कि हमारे इस वीडियो में परिंदों की आवाज़, परिंदों की चहचहाहट भी शामिल है। इस हवाले से भी ये गज़ल अहमियत रखती है। कभी सुनी है परिंदों हवा की सरगोशी, तो कैसी होती है बोलो दुआ की सरगोशी। कभी सुनी है परिंदों हवा की सरगोशी, तो कैसी होती है बोलो दुआ की सरगोशी। वो कोई चीखती नौहा था बैन था क्या था, वो कोई चीखती नौहा था बैन था क्या था, कि दिल खराश बहुत थी सदा की सरगोशी। समातें हद इदराक में मुक़य्यद हैं, समातें हद इदराक में मुक़य्यद हैं, सुनेंगी कैसे भला इंतहा की सरगोशी। मेरी फ़िज़ाओं को शायद सुनाई देती हो, मेरी फ़िज़ाओं को शायद सुनाई देती हो, हद निगाह से बाहर खला की सरगोशी। मैं एक इस्म को अपना हिसार करता हूँ, मैं एक इस्म को अपना हिसार करता
होता हूँ, सुनाई देती है जब भी बला की सरगोशी। गुज़िश्ता रात मुसल्ले ने मेरे साथ छीनी, गुज़िश्ता रात मुसल्ले ने मेरे साथ छीनी, मेरे झुके हुए दिल से खुदा की सरगोशी। ज़माने भर की सदाओं के शोर पर साहिब, ज़माने भर की सदाओं के शोर पर साहिब, मुहित कर दी गई है इराक की सरगोशी। गुज़िश्ता रात मुसल्ले ने मेरे साथ छीनी, मेरे झुके हुए दिल से खुदा की सरगोशी। कभी सुनी है परिंदों हवा की सरगोशी, तो कैसी होती है बोलो दुआ की सरगोशी। जी नाज़रीन, ये था आज के अदब दीप में रात, हवा और मैं का तारुफ। आज के अदब दीप में इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान शहजाद असलम राजा और कैमरामैन अली अफजल को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में हम हाजिर होंगे एक और अदब पारा के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इसी तरह की मज़ीद मालूमाती तफरीही दिलचस्प वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए।